अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है, वो हमारा 4.6 डिटरमिनेंट्स का आप लोगों का होगा। तो इसके पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें इसको समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो एक चार्ट के मीडियम से मैंने इसको जो है बताने का कोशिश किया है। और इसमें आपका क्या है, क्रैमर्स रूल्स हैं, जो कि शायद आप लोग को बीएससी में या इसमें आप पढ़ेंगे, तो इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी मैंने एक नॉलेज बेस के लिए आपको ये सारी चीज़ें बता दिया है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं एक 3 वेरिएबल का एक 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स इसका है। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे जो निकालना है, दैट इज़ वो निकालना है हमको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। दो चीज़ आपको पूछा जाएगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि ये एक हमारा रूल है। ठीक है, डिटरमिनेंट्स का आपको रूल के बारे में पता है। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 और a3x प्लस b2y प्लस c3z इक्वल टू d। ये 3 वेरिएबल का ये हमारा एक इक्वेशंस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है कि एक डेल्टा, इनका जो है डिटरमिनेंट्स का एक वैल्यूज़ निकालना होता है। तो वो डिटरमिनेंट्स का वैल्यूज़ आप कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेंट्स में अगर ऐसा इक्वेशंस होता है तो डेल्टा की वैल्यूज़ क्या हो जाती है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ये आ जाएगा। डेल्टा 1 की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल सा ये वाला पार्ट आपको हटाना है। आपको याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे आप कर लेंगे इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 की वैल्यू d1 d2 d3 मीन्स अगर हमारा x प्लस वाई प्लस 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 0 है, तो a1 की वैल्यू क्या हो गई 2, b1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और d की वैल्यू d1 की अगर मान लीजिए 9 है तो d1 की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी -9। इस तरह से आप इसको जो है इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमको क्या निकालना है, ये हमारा निकल गया 1। अब अपने को 2 निकालना है। तो 2 निकालना है तो अब अपने को क्या करना है कि सेकंड वाले को रिप्लेस आपको करना है। ठीक है, तो पहले क्या था, इसकी वैल्यूज़ क्या थी, a1 a2 a3 थी। ये किसकी थी, डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज़ थी। जब हमने 1 निकाला तो इसको क्या कर दिया d1 d2 d3। जब 2 निकालेंगे तो क्या करना है, इन 2 में 2 वाले कॉलम को रिप्लेस कर देना है, d1 d2 d3 और c1 c2 c3 ऐसे है। जब 3 करेंगे तो अब क्या करना है बताइए, 3 निकालने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट और 2 कॉलम को रखेंगे और थर्ड कॉलम को क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज अगर हमको निकालना हो 3 की तो ये रहेगा और इनके जगह पे क्या होगा d। ठीक है, तो इस तरह से आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपको याद करने में भी इजी रहेगा। अब अगर मैं बात करूं सिंपल, एक 3 इक्वेशंस हैं, चलिए मैं लिख लेता हूं, x प्लस वाई प्लस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 7z प्लस 9 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y प्लस 9z प्लस 10 इक्वल टू 0। ये अब इसमें अगर हमको वैल्यूज़ निकालना है तो डेल्टा की वैल्यूज़, अपना डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, सिंपल इनका पकड़ना है। ठीक है, 1 2 3, फिर y का कोफिशिएंट 1 3 5, फिर z का कोफिशिएंट 3 7 और 9। ये हमारा किसका निकल जाएगा, वैल्यूज़ निकल जाएगा डिटरमिनेंट्स का। अगर अब अपने को क्या निकालना है, 1 निकालना है, मीन्स अगर अब निकालना है अपने को, फाइंड आउट क्या करना है, डेल्टा। तो इसमें अब क्या करना है, अपने को फर्स्ट वाले को रिप्लेस करके इसको लिखना है d की वैल्यूज़ को, मतलब ये वैल्यूज़ क्या हो जाएगी 4 9
10, यही तो होगा। अब अगर 2 की निकालनी हो, 2 को निकालना हो, डेल्टा 2 की वैल्यूज को निकालनी हो, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सिंपल, पहले इसमें क्या करना है, सेकेंड रो को आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो पहले में आपका क्या था, डेल्टा की वैल्यूज क्या थी आपकी 1 2 3। अब किसको रिप्लेस करना है, सेकेंड वाले को। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ये इक्वल टू 0 है, ये उस तरफ नहीं है, ठीक है। इस चीज का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अभी जो होगा, अब इनको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी 1 3 और 5। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे, तीसरे वाले का भी निकाल लेंगे। तो अभी आप लोगों को ये चीज़ जो है समझ गया रहेगा, राइट। ये मतलब ये वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे जो आपका ज़्यादातर क्वेश्चंस रहेगा, वो आपसे पूछता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इस पे हम बात करते हैं। अगर आपका डेल्टा की जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज है, दो चीज़ आएगी, एक 0 आएगी और दूसरा नॉन जीरो आएगी। यही दो वैल्यूज तो आएगी आपको, इसके अलावा तो तीसरी वैल्यूज कुछ आनी नहीं है, राइट। यही तो आना है आपको। तो अगर 0 आया और नॉट इक्वल टू 0 आया तो क्या होगा, ठीक है। यही चीज है। तो जैसे ही आपकी वैल्यूज नॉट इक्वल टू 0 आएगी, नॉट इक्वल टू 0 मतलब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज जो आप निकालेंगे, जो डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यूज निकालेंगे, अगर यहाँ से 1 1 3 2 3 7 3 5 9, ये आपका क्या डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज है। तो ये वैल्यूज कैसे एक्सपेंड आप करते हैं, 1 इंटू, ठीक है ना, 27 -12 -1 ऐसे करके सॉल्व करते हैं आप। तो इसकी वैल्यूज क्या होगी, एक 0 आएगी या नॉन जीरो आएगी, राइट। तो जैसे ही आपकी नॉन जीरो आ जाएगी, तो इस ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। और इनका जो वैल्यूज निकलेगा, x का वैल्यूज दिस, y की वैल्यू दिस अपॉन दिस, और z की वैल्यूज क्या हो जाएगी, दिस अपॉन दिस। तो यहाँ से आपकी ये वैल्यूज निकल जाएगी, ठीक है। ये हो गया पहली चीज। अगर हमारी वैल्यूज 0 नहीं आई तो सॉल्यूशंस क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और x की वैल्यू इस तरह से आपके निकल जाएगी, राइट। अब क्या है, दूसरी कंडीशंस क्या होगी कि अगर इनकी वैल्यूज 0 आ जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपकी वैल्यू 0 आएगी, अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो जैसे आपकी नॉट इक्वल टू 0 आएगी, आप सीधा बोल सकते हैं कंसिस्टेंट है। यहाँ पे तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन 0 आया तो क्या होगा, क्या ये इनकंसिस्टेंट होगा, नहीं। अभी हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते। तब हम क्या करेंगे, हम अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा कि ऐसा हो जाए कि एक कंडीशन आएगा कि 3 की तीनों वैल्यू 0 हो जाए, राइट। और एक ऐसा हो जाएगा कि एट लीस्ट वन वैल्यू ऑफ, मतलब अगर हमारा डेल्टा 1 डेल्टा 2 0 आ जाए और लेकिन डेल्टा 3 की वैल्यू 0 ना आए, ठीक है। और एक हो सकता है डेल्टा 1 डेल्टा 3 की वैल्यू 0 हो जाए लेकिन डेल्टा 2 की वैल्यू 0 ना आए, ठीक है। और एक और क्या हो सकता है, डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू 0 हो जाए लेकिन डेल्टा 1 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इस तरह की चीज़ें अगर आ जाए तो हम इसको कहेंगे कि किसी एक वैल्यूज, मतलब डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की किसी एक की वैल्यूज अगर हमारी 0 नहीं आती है तो वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज एट लीस्ट। 3 की तीनों हो सकती है, 2 की 2 हो सकती है, या एक भी अगर तीनों की वैल्यू नॉन जीरो है तब भी इनकंसिस्टेंट, अगर सबकी 2 की वैल्यू नॉन जीरो है तब भी इनकंसिस्टेंट, और एक की वैल्यू अगर है तो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब कंडीशन है, अब दूसरी क्या हो सकती है, 3 की तीनों वैल्यू 0 हो गई, अब क्या करेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में आपको ये इनकंसिस्टेंट मिला, ये कंसिस्टेंट मिला, ठीक है। अब ऐसे केसेस में क्या करेंगे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो अब हम करेंगे क्या, पुट z इक्वल टू t एंड सॉल्व द टू इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है।
अब आपको t के टर्म्स में इसको वैल्यूज निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो भी z की वैल्यू t है आइदर वो सेटिस्फाई करेगा थर्ड इक्वेशंस को और या सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर इसने सेटिस्फाई कर दिया इस वैल्यू ने तो इसका क्या हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा और इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा वो इनफाइनाइट होगा, मतलब बहुत सारे होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। कब? जब z की वैल्यू t होगा, z की वैल्यू t रख देंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, z की वैल्यू t के लिख दिए। अब x y का जो सॉल्यूशंस है इन टर्म्स ऑफ हम किस में निकालेंगे, t निकालेंगे। तो यहाँ से कुछ तो एक वैल्यूज आएगा x y का t के टर्म्स में, ठीक है। जैसे ऐसे मैं आपको बताता हूँ, कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कुछ आया x प्लस 2y प्लस टी इक्वल टू 4, x प्लस 3y प्लस टी इक्वल टू 5 और एक आया x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 5। तो 10 है कुछ तो यहाँ से x y को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इन टर्म्स ऑफ किसमें निकालना है, t के टर्म्स में ही निकालना है। अगर वो सेटिस्फाई कर दिया तो क्या है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस है, कंसिस्टेंट है, लेकिन इसके सॉल्यूशंस x y z के कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसने सेटिस्फाई नहीं किया तब अगर मतलब इनका जो वैल्यूज है अगर x और y का यहाँ पे पुट करेंगे और ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो ऐसे कंडीशंस में हमारा क्या हो जाएगा कि इनकंसिस्टेंट होगा और नॉन जीरो, मतलब कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा, ठीक है। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं किया तो नो सॉल्यूशंस और टर्म्स आएगा इनकंसिस्टेंट। तो अभी आप एक बार और इसको ध्यान से देख लीजिए, क्या मैंने बताया, कंसिस्टेंट अगर ये जीरो नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो यहीं पे कंसिस्टेंट होगा और ये इनका सॉल्यूशन होगा। और ये इक्वल टू अगर जीरो हो गया तो क्या करना है, फिर अब हमको चेक करना है आइदर ये तीनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी और आइदर कोई एक ऐसा रहेगा जिसकी वैल्यू जीरो नहीं रहेगी। तो अगर किसी एक एटलीस्ट वन की वैल्यू अगर जीरो नहीं रहती है तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। और अगर हमारी सबकी वैल्यू जीरो आएगी तो एक स्टेप अपने को और करना पड़ेगा और वहाँ पे क्या करेंगे, पुट t z इक्वल टू t एंड सॉल्व द टू इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। तो इस तरह से इन टर्म्स ऑफ t निकालेंगे और उसमें क्या होगा, जो भी वैल्यूज निकालेंगे और थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, आइदर वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा, मतलब x y की वैल्यू जैसे रखेंगे और जो भी वैल्यूज आएगा वो क्या करेगा, जैसे इसको भी t रखना ही है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। तो अगर सेटिस्फाई कर देगा तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा और इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा एंड नो सॉल्यूशंस। तो यही आपका एक बेसिक है और इस पे एक्सरसाइज जो है अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।